उससे पहले हर बार की तरह छात्रों की उपस्थिति हम दर्ज करने का प्रयास करेंगे। छात्र 19 छात्र हैं। महादेवी बंकट हुबाले, गजानन कोंडिबा खोखले, ज्ञानेश्वर खुड़े, रामकृष्ण गोटेकर, आदिनाथ खोखले, आकाश ढोले, प्रहलाद कुरडे, शिवकुमार डवरे, आकाश बोरकर, अरमान शेख, अवंती जानराव, सविता वानोळे, सोनाली कसबे, धनश्री धामने, प्रतीक्षा मगर, स्नेहा पाटिल, मीनाक्षी माने, ज्ञानेश्वर पोपसे और सपना खोखले। अब हम पाठ्यक्रम को थोड़ा सा आपकी ओर दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम में अब तक जो हमने पढ़ा है और जो पढ़ना रहा है उसकी ओर एक नज़र हम दौड़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8 अर्थात प्रयोजनमूलक हिंदी भाग 2 इस पाठ्यक्रम का देखिए, इसमें 4 अलग अलग वर्ग हैं, जिसमें पहला हमारे सामने आता है वह पारिभाषिक शब्दावली, जिसको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है। उसके उपरांत हमने ये देखा कि राजभाषा हिंदी संवैधानिक प्रावधानों से लेकर के बहुत सी चर्चा उस पर भी हमने की थी। उसके उपरांत हमने उसमें बहुत से छोटे छोटे और बड़े पाठ्यांशों को शामिल किया था। और उसके उपरांत प्रयोजनमूलक हिंदी क्या होती है, प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य क्या है और प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उसको लेकर भी हमने चर्चा की थी। मतलब देखिए कि पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य क्या है। उसके उपरांत हमने ये देखने की कोशिश की थी कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कैसे किया जाता है, पारिभाषिक शब्दावली का इतिहास क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के आज हमारे केंद्रीय हिंदी निदेशालय तक पारिभाषिक शब्दावली बनाने में किस किस का कितना योगदान रहा है, उस पर भी हमने विचार किया है। 200 पारिभाषिक शब्द भी हमने आपको पीडीएफ के रूप में दिए हुए हैं। उसके उपरांत पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण के जो चरण हैं, चयन, अनुकूलन, निर्माण इत्यादि से चर्चा भी की थी। बहुत सारे शब्द भी हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पारिभाषिक शब्दावली का पाठ्यक्रम हमने पढ़ा। उसके उपरांत राजभाषा हिंदी का पाठ्यक्रम हमने आपके सम्मुख रखा था, जिसके अंतर्गत हमने राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, इसका भी हमने अध्ययन किया हुआ था। उसके उपरांत ये देखने की कोशिश की थी हमने कि राजभाषा हिंदी संबंधी संवैधानिक प्रावधान मतलब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। उसके उपरांत प्रयोजनमूलक हिंदी के राजभाषा हिंदी के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 120, संविधान के अनुच्छेद 210, संविधान के अनुच्छेद 343, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51 में क्या लिखा है। उसके उपरांत राजभाषा समिति का गठन कैसे किया, आयोग का गठन किस प्रकार किया गया, और उस आयोग के गठन के उपरांत उस पर एक संसदीय समिति जिसमें 20 लोग लोकसभा से और 10 लोग किस प्रकार से
राज्यसभा क्या है और उन्होंने किस प्रकार के सिफारिशें की और उस पर राष्ट्रपति ने क्या विचार किया, इस पर भी हमने विचार किया हुआ है। साथ ही साथ हिंदी मतलब उसके जो राजभाषा नियम हैं, अधिनियम हैं, राजभाषा आदेश हैं, इन सब का अध्ययन किया हुआ था। उसके उपरांत राजभाषा हिंदी प्रचार एवं प्रसार में संस्थागत कार्य क्या है, इस पर भी चर्चा की थी, जिसमें आर्य समाज और उसके उपरांत महत्वपूर्ण अगर संस्थाओं की बात कहें तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, उसके उपरांत राष्ट्रभाषा प्रचार समिति दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति मद्रास, वर्धा, पुणे की संस्थाओं का उल्लेख किया था। और व्यक्तिगत कार्यों में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब अम्बेडकर की बात कही थी। एक बात और थोड़ा सा रह गई थी कि पारिभाषिक शब्दावली का जो पाठ्यक्रम था उसमें पारिभाषिक शब्दावली, तात्पर्य, परिभाषा और उसकी सामान्य विशेषताएं, उसके उपरांत पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण के सिद्धांत, पारिभाषिक शब्दावली विषय विविध दृष्टिकोण, जो संस्कृतवादी दृष्टिकोण था एक, फिर अंतर्राष्ट्रीयवादी, फिर देशीवादी और उनका समन्वित प्रयास, भारतीय पारिभाषिक शब्दावली समस्याएं और समाधान, हिंदी शब्द संपदा पर भी हमने बहुत बात की थी। हिंदी में कौन कौन से प्रकार के शब्द होते हैं, वो सारे के सारे वीडियो मेरे YouTube चैनल पर हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। और हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली देखी थी। राजभाषा हिंदी में राजभाषा और राष्ट्रभाषा अवधारणा और स्वरूप देखा था। राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखा। राजभाषा हिंदी संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा हिंदी प्रचार एवं प्रसार संस्थागत कार्य, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार एवं प्रसार व्यक्तिगत कार्य, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात कही थी। और उसके उपरांत हमने प्रयोजन मूलक हिंदी के पक्ष को समझने का प्रयास किया था। आप ध्यान रखिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी लेखन पक्ष में प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, प्रतिवेदन और समाचार लेखन है। तो इसके वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये वीडियो मैं आपको थोड़ी देर में आपके ग्रुप पर डाल दूंगा। आप उससे ठीक ढंग से देखेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें देखिए कि प्रारूपण के मतलब बीकॉम के लिए, अब उसमें बीकॉम शब्द आएगा, वो आप बीए मान करके लेना है। बीकॉम के लिए प्रारूपण, बीकॉम के लिए टिप्पण, बीकॉम के लिए संक्षेपण और प्रतिवेदन, ये बातें आपके सम्मुख रखना मैं चाहता हूँ, लेकिन उसके वीडियो ऑलरेडी हैं, इसलिए मैं डाटा ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहता, क्योंकि अन्य भी तासिकाओं में वो डाटा हमें लगता है। तो आज की तासिका हम यहीं समाप्त करते हैं और वो वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ, जिन वीडियो में कार्यालयीन कार्यविधि क्या होती है, फिर कार्यालय में किस प्रकार कार्य किया जाता है, आवती रजिस्टर क्या होता है, प्राप्ति रजिस्टर क्या होता है, आवक जावक रजिस्टर जिसको कहते हैं, उसमें किस प्रकार लिखना है, ये सारी कार्यालयीन कार्यविधि पूरी तरह से, सरकारी कार्यालयों की कार्य किस प्रकार होते हैं, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के कार्य किस प्रकार होते हैं, उसमें कार्य किस प्रकार किए जाते हैं, पत्रोत्तर कैसे दिए जाते हैं, पत्रों का प्रारूपण किस प्रकार किया जाता है, उस पर टिप्पणियाँ कैसे लिखी जाती हैं, उसका संक्षेपण किस प्रकार किया जाता है, प्रतिवेदन किस प्रकार किया जाता है, ये सारे के सारे वीडियो मैं आज ही इसी समय, क्योंकि वही बात बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान रहे कि मैं वीडियो वही भेज रहा हूँ जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं पहले से। तो ठीक है, आज हम यहाँ रुक जाते हैं। आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।